राधे राधे साथियों। 7 फेरों वाली सीरीज जो बुक है, इस बुक को हमने लाया है ना। और इस बुक को पीडीएफ बना के पीडीएफ के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को आपका रिवीजन करा देंगे। आपके पास बुक है तो बहुत बेहतरीन है। कुमार गौरव सर की ये बुक है। आपने करंट अफेयर पढ़ा ही होगा। साथ में ये स्टैटिक जीके है जो कि बहुत ही बेहतरीन, और वो सारे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आप पढ़ेंगे, आप तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ने मात्र से मालूम चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। पढ़ाने का तरीका ये होगा इसको कि एपिसोड वाइज, यानी पहली एपिसोड में जितना इनका है उतना से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे आपको देंगे। हम पढ़ते वक्त इसमें कोई कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा जिसे बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि ये ज़्यादा याद रखना है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगनी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? वो कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के आधार पर यह C14 पद्धति होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य आकलन किया गया। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। सुना हुआ चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस फायदे में आपको काम करेगा ये। इस सभ्यता का प्रथम जो नगर इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। नगर यानी शहर। 12th क्लास में चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पूछा है ना, यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये भी क्वेश्चन ही है कि हड़प्पा सभ्यता का, है ना, यानी प्रथम नगर जो हड़प्पा है, इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। चलिए ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे अब स्थित है कौन? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज बड़ा नगर, और खोज वर्ष था 1922। इसने किया सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, सॉरी मोहनजोदड़ो का खोज रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? रखलदास बनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से आपने कई बार पढ़ा होगा कि जूते हुए खेत और चूड़ी का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये सारे साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, याद रखेंगे। खोज अलमानंद के घोष ने वर्ष 1952-53 में की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा, और धौलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है वो है धौलावीरा। दुर्ग में, मध्यम नगर में और निचला नगर में। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चलता है। लोथल गुजरात। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मनके बनाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
क्लास 12th में आप सारा बात एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। अगर 12th वाले हैं तो बिल्कुल ये मालूम होगा। अब यहाँ से देखिए पॉलिटी का थोड़ा सा मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन ये हुआ कि क्या भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख था? मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों की संख्या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सदस्य स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण समिति के क्या नाम है? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 82वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से ली गई है। बहुत ही चर्चित नेम एनी बेसेंट। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगी? तो वो होंगे एनी बेसेंट। कोलकाता अधिवेशन 1917 में इनका पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किनकी रचना है? तो एनी बेसेंट के। पत्रिका का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग के स्थापना तिलक और एनी बेसेंट दोनों किए थे। इनका याद रखेंगे ये 1916 में किए थे। 7 फेरों वाली सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो है सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बोला जाए तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मालूम है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। साथ ही यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है, देखेंगे अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। ये वाला याद भी रहता है ना, क्योंकि दोनों अंक समान है, 4-4 है, तो ये समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक और इस संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसको कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। बोले नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 इसमें संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं, सरला। सरला से आप याद रखेंगे संसद का उल्लेख है 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है 80 में और लोकसभा का उल्लेख है 81 में। ये एक ट्रिक है सरला से, ये आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब थोड़ा सा ये साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। बोलिए इसमें क्या है कि सारा जैसे सर पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा स्टैटिक जी के करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो स्टैटिक जी के भी उसमें ऐड कर लेते हैं। उस तरह से ये हस्तलिखित नोट्स है। बहुत ही ज़्यादा डिमांड था इसका, मांग भी था और बिका भी बहुत ज़्यादा था। 1 मिनट में 1 लाख बुक ये बिकने वाली है। रक्त समूह की खोज ये थे कार्ल लैंडस्टेनर ने।
सर्वदाता, वो कौन से व्यक्ति का रक्त समूह होगा जो सर्वदाता होगा? तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता कहलाता है ना। ओ नेगेटिव क्या होगा? सर्वदाता। सर्वग्राही रक्त समूह ने किसी को लेगा? ए बी पॉजिटिव। जीवित कोशिका की खोज किए थे ल्यूवेन हॉक ने, और मृत कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे। याद रखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। अनुवांशिकी के नियम की खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। रक्त यानी ब्लड तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने के खोज किए थे सोरेनसन। पीएच पैमाना की खोज किसने किए थे? सोरेनसन। इस पे 7 से लेकर 14 तक अंक होता है ना। 7 से जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगा, हाँ, 7 से जितना ज़्यादा होगा इधर क्या होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है। 7 जो है वो मिड पॉइंट जो कि उदासीन होता है, जैसे में जल। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते में अर्थ क्या होता है? कि सत्य की ही जीत होती है। 4 प्रकार के आश्रम। आश्रम देखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का उल्लेख चावलोनोपनिषद में मिलता है। वर्ण 4 गो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल आपको मालूम होगा इन चारों वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 गो धाम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में, द्वारिका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, और रामेश्वरम तमिलनाडु, जहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्रमुख ग्रंथियाँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लैंड पे नज़र डालेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से ही निकलता है क्या चीज? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होता है मधुमेह। यह एक मिश्रित ग्रंथि है ना। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हंसी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है, या लड़ो उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ से यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस एवं अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। वेदों में नदियों का कुछ पुराना नाम, जैसे झेलम का वितस्ता नाम है, चिनाव का अस्किनी, रावी के परुषणी, सतलज के सातुद्री और गंडक के शादा नीरा। वेदों
में गाय को अघन्य कहा गया है, अर्थात न बारे जाने वाले जीव। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रथम वर्ष मनाया गया था 1974 में। मुख्यालय है नैरोबी जो कि केन्या में है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में आयोजित किया गया। यहाँ पे कुछ देश और उसकी राजधानी जैसे स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, कोपेनहेगन, तंजानिया, दोदोमा, मोरक्को, रबात और जर्मनी बर्लिन। प्रमुख पुस्तकें देखेंगे ध्यान से। अजीब सा दिख रहा है भाई, लग रहा है कि एकदम ध्यान देंगे। जाते हो परदे, चलो हो गया। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त। इंडिका, मेगास्थनीज, मृक्षकटिकम, शूद्रक, कदम्बरी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन के समय लिखा गया। और मेघदूत कालिदास। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से थोड़ा सा संबंधित देखेंगे। जन्म 563 बीसी यानी 563 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे वो 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परावर्तन। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया बिहार में हुआ था। प्रवस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। उसी नगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी इनका सर्वासन हुआ। उसी नगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। थोड़ा सा महावीर स्वामी रिलेटेड टू जैन धर्म के संस्थापक। जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ये थे 24वें एवं अंतिम। जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में त्रिदर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का वर्णन है। सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में स्थित है। लॉर्ड अरप्या या धप्या किसको समर्पित है? सबरीमाला केरल में है। इसमें महिलाओं को जाने पर लॉर्ड अरप्या इसमें प्रतिबंध था। विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है और कार्ले चैत महाराष्ट्र में स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, शतपथ, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गोपथ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अथर्ववेद के त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायत शैली में करवाया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहां योनि की पूजा की जाती है। तिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है।
दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। शुरू जो किए थे कुतुब मीनार का निर्माण करना, वो किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया, करवाया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला, और मलिक जैसी उपाधियां मिली। ठीक है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी आगरा में करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा यानी पूर्व का ताजमहल 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वां मंडल 10वें में 10वें मंडल में 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन पूर्ण जो किए थे वो इल्तुतमिश किए थे। लाख बख्श यानी मलिक की उपाधि मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी आगरा में कराया गया था। और पंचमहल तुर्की सुल्तान मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जो कि पूर्व का ताजमहल 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम जो वाला है सूर्य को समर्पित है। और 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल को पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये था पिछला चैप्टर जो कि हम लोग कर लिए। रिविजन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा अस्थिर हो जाने दीजिए। आइए ध्यान से सुनेंगे। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा 1970 के दशक में के अंत में किया गया था। वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी G7 की शुरुआत। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन पार्गो एग्नियाजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ। ठीक है। G7 देशों का ट्रिक याद करना है। GF को जूस पिलाना। G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, है ना। वो साइलेंट है। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। याद रखेंगे G7 के कभी आ जाए तो GF को जूस पिलाना। ठीक है। GF को कब पिलाना है? जूस पिलाना। इससे G7 का तुम्हारा ट्रिक याद हो जाएगा। बढ़िया ट्रिक है।
ये सब में मन लगता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को कर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1822 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध। और बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं में मध्य लड़ा गया था बिहार में। बक्सर 1764, इलाहाबाद 1765। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी, लिखे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी किसने लिखा है? महात्मा ज्योतिबा फूले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। चौरा चौरी घटना या चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी घटना या चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 1822 में नहीं भाई 1922 में वो बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925, ये भी याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि उत्तर प्रदेश में है काकोरी। बक्सर का युद्ध 1764 और 1764 ये पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और थोड़ा सा है, बस एक एपिसोड खत्म हो जाएगा।
तरह की वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि अशांति के जनक तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा, और इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। महात्मा गांधी या गांधी गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यहाँ पे विषाणु जनित रोग याद करना है। रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला, ये सारा कैसे होता है? विषाणु से। विषाणु जनित ट्रिक है रचना हमें पानी दो। रचना हमें पानी दो, ये याद रख सकते हैं। आर से रेबीज, सी एच से चेचक, आर ए से क्या हो गया? रेबीज, सी एच से चेचिक, ना साइलेंट है। हमें एच से हेपेटाइटिस, में एनजाइटिस, ई है इबोला, और 2 से डेंगू, जरा जरा से जीका वायरस, है ना। रचना हमें पानी दो जरा से विषाणु जनित का ट्रिक ठीक है बनाया गया है, देख लेंगे। यहाँ है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित में है हैजार्ड, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन 1885, जब कांग्रेस का गठन हुआ, व्योमेश चंद्र बंदरजी अध्यक्षता किए। सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता रास बिहारी घोष। बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, एकमात्र अध्यक्षता जो कि कर्नाटक के बेलगांव ना गांव में है, बेलगांव, महात्मा गांधी किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजमूदार। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की गर्म पंथ और नरम पंथ एक हो गए थे, और 1916 में ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी कानून में कुछ कहे थे। 1917 में आए थे गांधी जी बिहार ना। चंपारण आंदोलन आपने पढ़ा होगा, 3 गठिया प्रथा। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ दाक्षेस व सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पैसा चलता है टक्का, और भूटान की राजधानी थिम्पू, है ना। भारत से सीमा बनाने वाले, म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, उत्तर से दक्षिण, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार से ये सीमा बनाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रमुख मरुस्थल देखेंगे, टकलामकान चीन में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, गोबी मंगोलिया व चीन में, रब उल खाबी सऊदी में, किजलकुम स्थल उज्बेकिस्तान में, दस्त ए काबीर ईरान, दस्त एलूट ईरान, अटकामा चिली, अटकामा होता है, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, अनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, 1992 में हुआ था। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ था, जो कि 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है, और इस बैठक को कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, देखिए डेट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मैटर पुराना हुआ है ना, पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को
दो नए केंद्र शासित बनाए गए, जिससे इनके यूटी की अब संख्या हो गई 9। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिर कितना हो गई, 8 हो गई। अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो। ठीक है। भारत ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर, जो कि नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा का ट्रिक याद रखेंगे, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, अ से हो गया आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश और उड़ा से उड़ीसा। इन राज्यों से होकर गुजरती है भारत में मानक समय रेखा, जो कि नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और कुछ दिवस देखेंगे, जैसे जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जीआई है ना, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919 या 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, शाही लीची के जीआई टैग बिहार को दिया गया और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को दिया गया। कोला मिर्चा, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया। रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता होता है और फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित बीमारी होती है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 40वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है। तो एपिसोड 1 यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में ऐसे ही एक एक करके आपको वीडियो दे रहे हैं बहुत जल्द। अपना राय जरूर दीजिएगा। राधे राधे।